फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं इन रिले को देख करके कि इसमें एक टर्मिनल है, किसी में 2 आता है, किसी में आप देख सकते हैं कि 3 टर्मिनल है और किसी में 4 टर्मिनल होता है और लगते हैं सभी फ्रीज वाले कंप्रेसर के साथ, जो कि हमारे पास आप देख सकते हैं 2 कंप्रेसर हमने रखा है और उन्हीं पर हम लगा करके देखेंगे कि कौन रिले जो है किस टाइप के कंप्रेसर में लगने वाला है। इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। रिले से संबंधित और रिले को लगाने से संबंधित और इसके कनेक्शन से संबंधित आपको जो भी समस्या होगा, आपको इस वीडियो में सभी समस्याओं का समाधान आसानी से मिल जाएगा। फ्रेंड्स, इस प्रकार के जो रिले आते हैं इनको पीटीसी रिले के नाम से जाना जाता है। पीटीसी रिले का मतलब होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रिले। तो ये रिले जो है किस तरीके से इस प्रकार के कंप्रेसर में लगाए जाते हैं और यदि एक टर्मिनल वाला रिले से काम हो जाने वाला होता है तब क्यों ये दो टर्मिनल बना करके देता है, या 3 क्यों होते हैं, या 3 बना दिया तो ये 4 क्यों हो जाते हैं, इन सभी बातों पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक अवश्य देखिएगा। फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी आपको कंप्रेसर के इन पिनों के साथ रखनी पड़ेगी। ये भी 3 पिन आप इस कंप्रेसर में भी देख सकते हैं और इसमें भी 3 पिन देख सकते हैं। ज़्यादातर कंप्रेसर के जो पिन होते हैं जिनमें एक जो पिन है ऊपर के तरफ होते हैं, 2 पिन नीचे के तरफ होते हैं। कुछ ही आपको कंप्रेसर देखने को मिलेंगे जिसमें 1 पिन नीचे और 2 पिन ऊपर के तरफ दिखाई देंगे। ये जो नीचे वाला पिन है या ऊपर के तरफ जो पिन दिख रहा है इसी को हम कॉमन पिन कहते हैं। जो ये नीचे है चाहे ये ऊपर है, यदि इन दोनों से अलग जो दिख रहा है उसको कॉमन कहा जाता है। और इसके नीचे के जो 2 पिन हैं इनमें राइट साइड रनिंग होता है और लेफ्ट साइड जो है स्टार्टिंग होता है। जब तक हम इन तीनों पिनों का नाम नहीं जानेंगे और इन तीनों पिनों में किस तरीके से कनेक्शन किया जाता है उस चीज़ को नहीं जानेंगे तब तक हम इन सभी रिले को लगाने की विधि को नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले इन सभी को जानना जरूरी है। तो ये आपका पता चल गया कॉमन है और राइट साइड जो है वो रनिंग है और लेफ्ट साइड में है स्टार्टिंग। बात करते हैं इस वाले कंप्रेसर में। ये कंप्रेसर में जो नीचे के तरफ दिख रहा है वो कॉमन है। कॉमन या तो ऊपर हो सकता है या फिर नीचे हो सकता है। नीचे जो है अक्सर यह एलजी कंपनी में आता है, बाकी सभी कंपनियों में यह कॉमन वाला सिरा ऊपर ही होता है। यदि यह नीचे है तो जो 2 पिन है ऐसे ऊपर के तरफ दिखेंगे, तो एक इसमें राइट साइड में दिखेगा और एक लेफ्ट साइड में दिखेगा। तो जो राइट साइड में दिख रहा है वह रनिंग है और जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है वो स्टार्टिंग है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि यदि कॉमन ऊपर हो चाहे नीचे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा जो रनिंग है राइट साइड में रहेगा, स्टार्टिंग जो है लेफ्ट साइड में ही रहेगा। यह अक्सर ही इस तरीके से सभी प्रकार के कंप्रेसरों में देता है। बाकी कुछ ही ऐसे कंप्रेसर होंगे कि इनसे हट करके कुछ देगा, नहीं तो सभी प्रकार के कंप्रेसरों में इसी तरीके के पिन देते हैं। इन पिनों को पहचानने का एक और तरीका होता है जो कि हम क्लैंप मीटर से चेक करके पता कर पाते हैं कि कौन सा कॉमन है, कौन रनिंग है, कौन स्टार्टिंग है। इस तरीके से चेक करने की विधि हमने एक वीडियो में बना करके आप लोगों को बता दिया है। यदि अभी तक ने आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके देख लीजिएगा, उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जिससे आप किसी भी प्रकार के कंप्रेसर का कॉमन, स्टार्टिंग और रनिंग को पहचान सकते हैं। अब बात करते हैं कि यदि हम कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग को पता कर लिए तो इससे फ़ायदा क्या होता है। तो हमारे पास इस कंप्रेसर को चलाने के लिए यही 2 तार होते हैं। इन दोनों तारों में से एक न्यूट्रल होता है, एक फेज होता है। कोई भी एक न्यूट्रल और एक फेज मान सकते हैं। हमने एक लीड ले लिया है, इसके एक सिरे पर हमने 2 पिन प्लग लगा दिया है और ये जो है 2 सिरे हैं जो कि एक फेज और एक न्यूट्रल होता है। तो इसमें 3 पिन है, तो इन तीनों में से मतलब ये 2 पिन कहाँ लगते हैं, तो कभी भी यह लगेगा तो एक कॉमन पर लगता है और एक जो होता है वह रनिंग पर लगता है। मतलब एक कॉमन पर और एक रनिंग पर लगाया जाएगा। चाहे इसमें लगेगा तो एक कॉमन पर इसमें लगेगा और एक रनिंग पर लगेगा। तो यह क्लियर आपको कर लेना है कि जो सप्लाई का तार है वह एक कॉमन पर लगता है और एक रनिंग पर लगता है। तो यह आपका क्लियर हो गया। उसके बाद जो है इसको चलाने के लिए, सुरक्षित रूप से चलाने के लिए हमारे पास
रिले होना चाहिए, या फिर रिले के साथ साथ ये कैपेसिटर का भी होना बहुत ज़रूरी है। बहुत से ऐसे आपको फ्रिज के कंप्रेसर मिलेंगे जिसमें ये कैपेसिटर लगे रहते हैं, और किसी किसी में ये कैपेसिटर नहीं भी लगे रहते हैं तो भी चल जाता है। तो अब जो है हम बात करते हैं कि इसके अंदर रिले किस तरीके से लगता है। तो हम बात करेंगे सिर्फ एक पिन वाले रिले की। देख रहे हैं एक पिन वाला, तो एक ही पिन वाले रिले से सब कुछ हो जाता है। देख रहे हैं इसमें कि दो होल दिख रहा है आपको, एक रनिंग साइड जुड़ता है और एक स्टार्टिंग साइड जुड़ता है। और यहाँ पर एक जो चीज़ ये दिख रहा है इसको हम लोग OLP बोलते हैं। OLP क्या करता है कि इसमें ओवर करंट से हमारे कंप्रेसर को ख़राब होने से बचाता है। तो चाहे OLP इसमें लगाना हो चाहे इसमें लगाना हो, यह कभी भी, इसमें आप देख लीजिए एक होल इधर के तरफ दिख रहा होगा, यही वाला होल जो है ये कॉमन वाले पिन के साथ लग जाता है। रिले और OLP लगाने का मतलब ये है कि यदि इस कंप्रेसर पर यह लग गया तो आप समझ लीजिएगा कि यह गलत तो कभी नहीं लगेगा। तो मतलब ये यहाँ पर अभी फ़िलहाल लग गया, और इसके साथ हम ये रिले का जो दो होल दिख रहा है इस दोनों पिन में, जो नीचे के तरफ आप देख सकते हैं, इन दोनों पिन में यदि हम इनको लगा देते हैं तो समझ लीजिएगा कि हमारा रिले और OLP बिल्कुल सही लगा हुआ है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस कंप्रेसर में एक होल जो इधर वाला साइड था वो रनिंग पर लगा है राइट साइड में, और इधर वाला होल जो है स्टार्टिंग साइड पर लगा हुआ है। हमको जो सप्लाई देना है एक तो हम कॉमन पर देंगे, जो कि इसमें यदि आप OLP पर दे देते हैं इस सप्लाई को तो वह कॉमन पर जा कर के मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको हमें किधर देना है, रनिंग साइड देना है। लेकिन रनिंग साइड तो कोई पिन है नहीं, इसमें दिख रहा है कि स्टार्टिंग साइड में ये पिन है, तो हम इधर के साइड में नहीं लगाएंगे। यदि आप यहाँ पर लगाते हैं तो आपका कंप्रेसर ख़राब होने का खतरा बना रहता है। मतलब कहने का ये अर्थ है कि यह रिले जो है एक पिन वाला, इसके साथ तो बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है। इसके लिए ऐसा रिले होना चाहिए कि इसको हम लगाएं तो यह पिन जो है इस साइड आना चाहिए, मतलब रनिंग के साइड में पिन आना चाहिए, नहीं तो यह जो है कि इस पे नहीं लग सकता है। तो ये चीज़ अब कहाँ लगेगा, तो इसके लिए भी हम एक ये वाले कंप्रेसर में लगा के देखते हैं। देखिए इसका जो OLP है वो नीचे के तरफ लगेगा, क्योंकि हमारा जो कॉमन सप्लाई है, मतलब कॉमन पिन है, वो नीचे ही है। अब जो है इसको हम इस तरीके से पलट कर लगाएंगे। ये देखिए हमारा रिले और OLP बिल्कुल ही ठीक ढंग से लग गया। हमको दो पिन मिल गया, एक तो ये मिला हुआ है जो कि रनिंग साइड में है, और एक ये है जो कि कॉमन वाला साइड में है। तो अब हम ये जो हमारा जो लीड है, लीड के जो दो वायर हैं, इन दोनों वायरों में से एक वायर को हम यहाँ जोड़ सकते हैं और एक वायर को यहाँ पर जोड़ सकते हैं। तो यहाँ क्लियर हो गया कि इस पर यह फिक्स हो गया, लेकिन इस पर वो फिक्स नहीं हो पा रहा था। अब जो है इस पर फिक्स होने के लिए या तो एक पिन वाला ही बनाए, तो ऐसा इसमें बनाए कि व्यवस्था जब हम इसको लगाएं तो पिन उधर के तरफ आ जाए, लेकिन यहाँ पर यह नहीं लग रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये डबल पिन वाले का व्यवस्था देखते हैं। इस डबल पिन वाले रिले को आप देख सकते हैं, हम इस पर लगाते हैं इसको, तो आप देख सकते हैं कि इसका एक जो पिन है, ध्यान दीजिएगा, फोकस नहीं कर पा रहा है कैमरा हमारा, तो अब जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, एक राइट साइड में भी दिख रहा है और एक लेफ्ट साइड में भी दिख रहा है। तो इसमें हम इधर साइड में लाइट लगाएंगे, क्योंकि हमको पता है, हमको कंफर्म हो जाना चाहिए कि हमारा जो सप्लाई वाला वायर है कभी भी लगेगा तो रनिंग साइड में ही लगेगा, स्टार्टिंग साइड में बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो ये वाला पिन यदि छूट रहा है इसमें तो छोड़ देंगे। अब जो है यही चीज़ हम ध्यान देंगे इस वाले पर। इस वाले पर यदि हम ऐसे लगाएंगे तो ये चीज़ नहीं लगेगा, इसको हमें प्लाट करके इस तरीके से लगाना पड़ेगा। तो इसमें क्या है कि यह जो दो पिन वाला हमारा रिले है वह इस वाले कंप्रेसर पर भी काम कर जाएगा और हमारे उस वाले कंप्रेसर पर भी काम कर जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस पर भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं, जो कि एक पिन वाले में यह संभव नहीं था, लेकिन यह डबल पिन वाला रिले है तो इसके साथ यह संभव हो पा रहा है। अब जो है आप कंफर्म हो गए होंगे कि दो पिन वाले से हम इस वाले को भी चला सकते हैं और इस वाले को भी चला सकते हैं। अब बात
बात आती है कि जब 2 पिन वाले से दोनों चल सकते हैं तो हमारा 3 पिन वाला जो रिले है, ये वाला रिले, ये क्यों बनाया गया है। तो अब इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। अब देखिए, इसको हम निकाल देते हैं। 3 पिन वाला को पहले हम इस पर लगाएंगे। देखिए, कुछ इस तरीके से ये वाला रिले जो है हमारा 3 पिन वाला रिले इस पर लग चुका है। तो आप देख सकते हैं कि रनिंग साइड में ये 2 पिन दिख रहा है। रिले में ही ध्यान देना है क्योंकि OLP तो सिर्फ एक ही पिन है और वह कभी भी एक सप्लाई इसमें जोड़ दिया जाएगा, लेकिन हमारा रिले पर जो पिन है उन्हीं पर ध्यान देना है और उसी पर कनेक्शन को समझना भी है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पिन हमने लगा दिया और एक जो है हमेशा की तरह यह किधर लगेगा, तो रनिंग साइड में ही लगेगा, दूसरे साइड नहीं। ये जो पिन है और ये पिन है, दोनों ही आपस में एक साथ कनेक्ट रहता है, इसमें अलग कुछ भी नहीं रहता, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहता है। तो आप इस पर लगाएं या चाहे इस पर लगाएं, बात एक ही है। तो हम नीचे वाले पर लगा देते हैं। उसके बाद ये 2 पिन बच रहा है, आप चाहें तो उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन यदि हमारा यह कंप्रेसर चलाने के लिए, कंप्रेसर को चलाने के लिए कैपेसिटर उपयोग किया गया है, तो एक बात आपको कैपेसिटर के बारे में भी सीखना पड़ेगा कि कैपेसिटर के जो 2 वायर होते हैं कभी भी लगेंगे तो कोई भी एक वायर रनिंग के तरफ लगेगा और कोई भी एक वायर हमारे स्टार्टिंग के तरफ लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यह जो रिले है अपना इस वाले वायर को लगाने के बाद हमारा जो ये कैपेसिटर है वो भी बिल्कुल सही तरीके से लग गया है रनिंग और स्टार्टिंग पर। तो रनिंग और स्टार्टिंग पर हमेशा हमारा कैपेसिटर लगता है और इस पर हम इधर रनिंग साइड पर लगा दिए और स्टार्टिंग साइड पर लगा दिए। अब जो है हम इसी वाले रिले को, 3 वाले पिन वाले रिले को, 3 पिन वाले को हम यहाँ पर लगाते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, वो कनेक्शन में हमने कोई चेंजिंग नहीं किया है, रिले को सिर्फ यहाँ से हटा करके यहाँ लगाया है। अब इस पर थोड़ा सा समझने वाली बात यह है, अभी हम इसको कॉमन पर लगा लें। हाँ देखिए, अब समझने वाली बात यह है कि हमारा कैपेसिटर भी बिल्कुल सही लगा है क्योंकि ये वाला वायर कैपेसिटर का वायर है। आप देख सकते हैं ये कैपेसिटर से 2 वायर निकले हुए हैं, तो यह दोनों वायर सीधे सीधे जा करके एक रनिंग पर लगा है, एक स्टार्टिंग पर लगा हुआ है। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये तो बिल्कुल सही लगा है, कॉमन पर भी सही लगा है, लेकिन ये जो वायर है ये हमारा किधर लगना चाहिए, तो रनिंग साइड में लगना चाहिए, मतलब इस साइड में लगना चाहिए। तो इसको हम यहाँ से निकाल भी देते हैं। तो आप देख सकते हैं इधर के तरफ कोई भी पिन, मतलब इस साइड कोई भी पिन ऐसा नहीं बच रहा है कि जिसमें हम इसको लगाएं। तो या तो यहाँ पर मजबूरी में यदि आप काम करना चाहते हैं तो ये वाले तार को काटना पड़ेगा और काट के या फिर छील करके जिस तरीके से भी हो ये मेन वाले वायर को इसी में जोड़ना पड़ेगा, तब जा करके यह कनेक्शन कंप्लीट हो पाएगा। लेकिन इससे बचने के लिए ये चीज़, एक और चीज़ आता है, जैसे अब ये 3 पिन वाले भी आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर यह काम नहीं कर रहा है, लेकिन इस वाले पर इस तरीके से कर देने से यह काम कर रहा है। तो यहाँ के लिए हमारा ये 4 पिन वाला रिले काम करेगा। ये 4 पिन वाला रिले है, देख सकते हैं इसमें 4 पिन लगा हुआ है। अब यह 4 पिन वाला रिले किस तरीके से काम करता है तो आप इस पर लगा दीजिए। आपको इधर उधर ये 4 पिन देख करके बिल्कुल नहीं घबराना है, आपको सिर्फ यह याद रखना है कि जो फेज और न्यूट्रल सप्लाई है रनिंग और कॉमन पर दी जाएगी और जो कैपेसिटर है स्टार्टिंग और रनिंग पर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखें, फेज और न्यूट्रल को हमने एक को तो कॉमन पर दे दिया है और एक को हम क्या करते हैं यहाँ पर रनिंग पर दे देते हैं। तो ये तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम इस पर कैपेसिटर भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप कैपेसिटर को लगा दीजिए, ठीक है। तो ये कनेक्शन आप इसमें कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर एक पिन आप देख सकते हैं छूट गया है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि वो छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है। अब देखने समझने वाली बात यह है कि ये क्या इस पर भी लग जाएगा, इस वाले कंप्रेसर पर लग जाएगा या नहीं। तो इसको हम यहाँ से निकालते हैं और यहाँ से देखते हैं। देखिए, इस चीज़ को हम कभी भी लगाएंगे तो ये इसी तरीके से लग पाएगा। देखिए, होल ऊपर के तरफ है इसमें, तो इस वाले को हम कभी भी लगाएंगे, इसमें पिन में आप देख लीजिए, देखिए इसमें लग गया। अब आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि हमारा ये जो न्यूट्रल फेज सप्लाई है, मान लेते हैं कि हमने एक वो सप्लाई जो है कॉमन पर जोड़ दिया OLP के द्वारा, ये तो कनेक्ट हो गया। लेकिन जो ये फेज सप्लाई जिसको हम मान रहे हैं या जो भी है दूसरी सप्लाई हमारी, ये इस साइड में लगी हुई थी, जो कि बिल्कुल गलत है क्योंकि इधर साइड में हमारा लेफ़्ट साइड हो रहा है यह। तो इधर के तरफ हमेशा
कोई भी मतलब सप्लाई नहीं जोड़ी जाएगी। इधर हमेशा ये कैपेसिटर का दूसरा वाला वायर जुड़ता है, ये जो है हमेशा रनिंग साइड पर जोड़ना चाहिए। तो हमने इसको रनिंग पर जोड़ दिया। तो उम्मीद है कि आपको यह कनेक्शन बिल्कुल समझ में आ गया होगा और आगे भी आपको इस तरीके से कोई भी समस्या नहीं आएगी। रिले से संबंधित तो कोई समस्या नहीं आएगी, रिले के कनेक्शन से संबंधित आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर देखिए 1 पिन, 2 पिन, 3 पिन जो भी है ये सब रिले के बारे में हमने आप लोगों को बता दिया है। यदि आप हमारे चैनल नए वाले से जोड़ करके हमारे साथ इलेक्ट्रिकल कोर्स करना चाहते हैं, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, स्टेबलाइजर, ट्रांसफार्मर, ये सभी कोर्स को आप घर बैठे फ्री में करना चाहते हैं तो हमारे नए वाले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नए वाले चैनल का नाम है इलेक्ट्रिकल पढ़ाई। आप यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हैं और आपको उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल भी जाएगा। और यदि आपका कोई सवाल होगा तो ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में सवाल पूछिएगा, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।